बहुत अधिक महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग पंचपर्गनिया भाषा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत अधिक प्रश्न बनने वाला लोक कहानी पढ़ेंगे, बोखीडाइन। ठीक है, आज का लोक कहानी है बोखीडाइन। ये परमानंद महतो का एक बहुत ही प्रसिद्ध किताब पुष्पपीठा से लिया गया है। और इससे पहले भी मैंने जिक्र किया था कि परमानंद महतो के द्वारा लिखा गया सारे कहानी आपके परीक्षा के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण होते हैं, और उसमें 1 से 2 प्रश्न हर पेपर में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इस चैप्टर को अच्छी तरीके से देखेंगे और हम लोग बीच बीच में प्रश्नों को भी देखते जाएंगे जो कि पिछले वर्षों में पूछे गए थे झारखंड के विभिन्न परीक्षाओं में, या फिर आपके आने वाले परीक्षा में वो महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो हर एक क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक आप सुनेंगे। हो सकता है अगर आपका याद ना रहे तो बीच बीच में मैं जो क्वेश्चन कहते जाऊंगा उसे आप नोट कॉपी में नोट करते जाएंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि आपके आने वाले परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। चाहे आप किसी भी लेवल का प्रिपरेशन कर रहे हो एग्ज़ाम का, ये वीडियो आपके लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। कहानी पे आते हैं हम लोग। सूरज डूब जाए रहे बिहाने चोरे बहराल चोरोय चुनगुनी चोर बाईज कोहन गाँव घुर रहो बड़े बड़े गाछ गिलाय इडोर उडोर होय चेरे बेरे उपचाय रहो झिमिर झिमिर बोरसा उचराय रहे बोरसा थाइम गेलोक आगना आर डोहर बाटे केचकेचाय कहन से तेहे टोला पोड़ाक लोग केचकेचा होय रहोय मंतुक करबोय का जुगान्ती पूर पुरखाक चालाय आनल नियम धर्म महान रोत रहे केव दिया समटात रहोय केव बाती पकात होय तो केव दियाय तेल ढारत रहोय सब आपन आपन कामे बाझल ई केचकेची महानो सोहराय आमास को रात दिवाली केर रात जगमगाय उठ से मंतुक शहर केर दिवाली रात रकम नाही बिजली केर अभावे गांव केर तेलेक दिया चाड़े नीच जाय रहे। तो कहानी के शुरुआत में हम लोग देखते हैं परमानंद महतो, जो कि इस कहानी के राइटर है। इनका नाम याद रखेंगे। सबसे पहला तो यही क्वेश्चन याद रखेंगे कि बोखीडाइन कहानी के रचनाकार के है के। तो याद रखेंगे ये कहानी, ये सुंदर सा कहानी लिखा गया है पंचपर्गनिया के बहुत ही प्रसिद्ध राइटर परमानंद महतो के द्वारा। शुरुआत में हम लोग जान पाते हैं कि सूरज डूब गया है और सुबह में जो चिड़िया चहचहाने इधर उधर भोजन की खोज में चले जाते हैं वो 4 बजे ही गांव लौट आते हैं। वे एक पेड़ से दूसरे पेड़ में होते हुए चरबरा रहे हैं, ठीक है, चेरे बेरे कर रहे हैं अर्थात कि चहचहा रहे हैं। उसी समय झिमिर झिमिर बारिश भी शुरू हो जाता है। हालांकि बारिश थोड़ा देर बाद थम जाता है, लेकिन भी आसपास का क्षेत्र केचकेचाई जाए रहो अर्थात कि कादा से भर जाता है। फिर भी चूंकि बहुत ही बूढ़ा पुरखों से दीपावली मनाया जा रहा है, तो इस बार भी किसी तरह लोग अपने दिया को समेटते हुए, बाती को जलाते हुए और कोई दिया में तेल डालते हुए, फिर भी इस बारिश के कारण भी जो दीपावली का रात था वो जगमगा उठता है। हालांकि ये जो दीपावली था ये शहर के दीपावली से थोड़ा कम जगमग था, क्योंकि बिजली का अभाव था गांव में और तेल की कमी के कारण दिए में तेल जल्दी ही ख़त्म हो जा रहे थे और दिया बुझ जा रहा था। ठीक है, आगे बढ़ते कहानी में और जानते हैं आगे क्या होता है। एक तो आकाशे करिया बदेर दोसर संघोर अमास के रात टिप टिपाल आंधार कोनो बुझात नी रहे ठंडाव लागत रहे से तेहे चाड़े चूड़े खाए पी कोहन अपन अपन बिछनाए सोब साड़ा मायर रहोय। ठीक है, चूंकि दीपावली का रात था, ऊपर से बारिश हुआ था जिसके कारण बादल छाया हुआ था, तो बहुत अधिक अंधेरा हो गया था। टिप टिपाल अंधार अर्थात कि बहुत अधिक अंधेरा, बिना कुछ लाइट के, किसी भी प्रकार का लाइट नहीं था और दिए भी बुझ गए थे और ठंडा भी लग रहा था, क्योंकि दीपावली किस समय मनाया जाता है, अक्टूबर और नवंबर के बीच के महीने में मनाया जाता है। उस समय थोड़ा थोड़ा ठंडा लगना शुरू हो जाता है और बारिश के कारण और भी ठंडा बढ़ गया था। तो सभी, चूँकि गांव का क्षेत्र था, बारिश भी हुआ था और दिए भी बुझ गए थे, तो सभी खा पी के अपने घर में सोए हुए थे। ठीक है, उसी समय एक घटना होता है। ए बाबू उठ हो, केव ठोक ठोकाय रहे मोर केवार के मोय साड़ा दे लो के हो उठबे तबे नो मोय ओके पाछनाई नी पारलो दिया बाहर के दुआ खोलोक तो मुखिया काका बैसु काका माचियाटा आगू बाटे खोरकाय देलो
पूछ लो केसन काका एतिक अंधारे राइते का कहबे रे बाबू ई बुढ़ांत काले एतिक हवा हाचा काहे का होलो काका तोई काने तेल ले कि सुइत रहे कोनो नहीं जानिस नहीं तो। कहानी में आगे बढ़ते हैं और हम लोग जानते हैं यहाँ पे हमें स्पष्ट रूप से लेखक के वाणी का पता चलता है। लेखक स्वयं अपने शब्दों में बयां करते हैं। जिस प्रकार सभी कोई रात में सो गए रहते हैं, लेखक भी सोया हुआ रहता है, लेकिन अचानक से कोई किवाड़ पर दस्तक देता है। उसका किवाड़ को ठकठकाने का आवाज़ आता है। चूँकि वह नींद में था तो शुरू में उसके आवाज़ को पहचानने नहीं सका। तो उसने जैसे ही किवाड़ खोला उसने मुखिया काका को देखा जिसका नाम बैसू काका था, अर्थात कि बैसू काका कह करके गांव के लोग उसे बुलाया करते थे। उसने पूछा केशोन काका इतना रात में क्या काम है जो इतना रात में आप मेरे घर तक पहुंच गए हैं, इस प्रकार का लेखक उसे पूछता है। तो मुखिया काका जवाब देते हैं कि का कोहबे रे बाबू ई बुढ़ांती काले एतिक हवा हाचा, अर्थात कि ये बुढ़ांती काल में भी लोग उन्हें नहीं छोड़ते हैं, कोई भी काम रहता है तो उनको जाना पड़ता है, अर्थात कि इस बुढ़ांती काल में भी उनको परेशान करके रखा हुआ है। फिर वो आगे कहते हैं तोय काने तेल ले सुइत रहो कोनो नहीं जानिस, तुम कान में तेल लेकर के सोए हुए हो क्या, गांव में क्या चल रहा है तुमको नहीं पता, इस प्रकार का वाणी बोलते हैं। कौन बोलते हैं? बैसू काका, जो कि गांव के मुखिया थे। यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके परीक्षा के लिए बन सकते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को याद रखेंगे या फिर लिख लेंगे कि केवाड़ महान के सड़ा दे रो है, अर्थात कि केवाड़ में कौन सड़ा दिया, कौन उसका केवाड़ को ठकठकाता है। तो याद रखेंगे मुखिया काका, जिनको बैसू काका के रूप में सब कोई गाँव के लोग पुकारते थे। मुझे ये यकीन है कि इस प्रकार का छोटा छोटा क्वेश्चन अगर आप करते जाएंगे तो आपको परीक्षा में किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। कहानी में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आगे क्या होता है। मुश्किल हो गेलो रे बाबू ई गाँव बाप आजाद आदाय उलिस पुलिस केर कोबो कोनो कानी रोहे मंतुक मुखिया काका मुड़े हाथ ले कोहन काथा टाके दौर पुराय रोहे दिलोक मंतुक का काका कानी अफायत हो गेलो रे बाबू महा अफायत अफायत हाँ अफायत भाता केर एक लौता जुआन बेटा मोर गेलोक मुखिया काका लंबा निकास फेंक के कहलोक। ठीक है, आगे मुखिया काका कहते हैं कि इस गांव में बहुत सारे आपदाएं हो रही है। हमारे बूढ़ा पुरखों के समय में इस गांव में किसी भी प्रकार का पुलिस का कोई झंझट नहीं था, अर्थात कि इस गांव में पुलिस का कोई झंझट नहीं था। परंतु इस समय जो सिचुएशन है वो बहुत अधिक बदल गया है। अपना बात को कहते कहते मुखिया रुक जाते हैं तो लेखक फिर से कहता है कि मंतुक काका, परंतु क्या। मुखिया अपनी बात को कहते कहते परंतु में रोक देता है। तो वहीं पे आगे बढ़ते हुए लेखक स्वयं पूछता है मंतुक क्या। तो फिर वो बताते हैं, अर्थात कि मुखिया जी बताते हैं कि आफत हो गया रे बाबू, अर्थात कि गांव में आफत हो गया, बहुत बड़ा आफत। ठीक है, वो कहता है भाता के एक लौता जुआन बेटा मर गेलोक, भोता का एक लौता जुआन बेटा मर गया रहता है। यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है, ये चीज़ याद रखेंगे। केकोर जुआन बेटा मर गेलोक, तो भोता केर जुआन बेटा मर गेलोक, यहाँ भोता का नाम याद रखेंगे। आपका परीक्षा में इस प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है कि बोखी डाइन कोहनी माहने केकोर जुआन बेटा मोर गेलोक, तो इनका नाम याद रखेंगे। आगे भी इनका जिक्र मिलेगा भोता। ठीक है, चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। इटा तो जानो काका महीना बीत गेलोक, इटाय पुलिस केर का चक्कर भला रोगे दुखे के नहीं मोरेला, ओके तो टिटनेस हो रहे ब्लॉक केर बड़े डॉक्टर कहत रहे। तो वो कहता है कि ये तो मैं जानता हूँ, लेकिन इसमें पुलिस का क्या चक्कर। गांव का, माफ़ कीजिएगा, ब्लॉक का जो सबसे बड़ा डॉक्टर है उसने कहा था कि वो टिटनेस के कारण मर गया है। डॉक्टर कहा जाने जाए आहे रे बाबू, टाटका टाटकी बोखी डाइन खाए आहे ओके, पाउर देखी ही मोर छोटे छुआ टाके खालोक आर तो ताकोर आगू बछर सुदू केर बेटा छुआटा खाई रहे, गोटा गांव के नी जानी आन गाँव तो चाव चाव हो रहे, तोय का काने धुला ले आइस, गाँव अन गाँवे के नी डराए ओके।
तो मुखिया जी आगे बढ़ते हैं और कहते हैं, डॉक्टर क्या जानता है इस सब के बारे में। टाटका टाटकी अर्थात कि विश्वास रूप से इसको बोखी डायन ने ही खाई है। ठीक है, जैसे कि इससे पहले भी इस प्रकार का 2-4 घटना हुआ था, वो उदाहरण देता है। जैसे कि छोटे चूहा टाके खालोक मोर, उनके छोटे बच्चे को भी बोखी डायन ने खाई हुई रहती है, ऐसा उनका मानना था। ताकोर आगू बोचर सुदू केर एकटा छुआ के खाए रहे गोटा गाँव नहीं जाने। उसके पहले साल सुदू का एक बेटा को भी वो बोखी डायन खाए हुए रहती है, और इस गांव के बाहर भी अन्य गांव के लोग उनको पहचानते हैं। इस प्रकार के बात मुखिया उसको बताते हैं, अर्थात कि लेखक को बताते हैं। मुखिया काका कथा सुइन कोहन मोय एक डाँडे पुलिस केर खेयास भूल गेलो आर ओके पूछले, हे काका का बोखी केर पेट आगोम गाढ़ा है के? डाइन केर का माने होय काका? कोहे डाइन केसोन होय डाइन? तो मुखिया काका को फिर लेखक पूछता है, वो पुलिस के बारे में भूल जाता है और पूछने लगता है, हैं काका बोखी के पेट क्या आगोम गढ़ा है के? डाइन केर का माने होता है? डाइन का क्या माने होता है? किसे डाइन कहते हैं? इस प्रकार का लेखक उसे पूछता है, अर्थात कि मुखिया को पूछता है। अरे बोका बीए एमए पढ़ले आर एखन तोय डाइन के नी चिन्हे पारी साइज का पढ़ले रे तोय? एतिक खरोच बरोच कोइर के मुखिया काका ढूंढकी ले उठलोई। मुखिया काका कहते हैं कि तुमने बीए एमए कर लिया और आज तक डाइन के बारे में नहीं सीखा? क्या तुम पढ़ा? इतना जो खर्च किया गया तुम्हारे ऊपर, तुम क्या पढ़ा? इस प्रकार के बानी का उपयोग मुखिया करते हैं। एक नाड़े खातिर मोर एडिक राग चूंदी चेद के लोग, ये जो सेंटेंस है ये आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। एक प्रकार से आप इसे मुहावरा कह सकते हैं, आपके परीक्षा में आ सकता है। एक डाणे खातिर मोर एडिक राग चूंदी चेद के लोग, हम लोग इसे ऐसे भी अपने प्रचलित भाषा में, दैनिक भाषा में इसका उपयोग करते हैं कि पैर का गुस्सा, अर्थात कि पैर का गुस्सा सर चढ़ गया, वही इस मुहावरे का अर्थ है। ठीक है, तो एक क्षण के लिए लेखक का पैर का गुस्सा सर चढ़ जाता है। मंतु गांव के अशिक्षा, अंधविश्वास, जुगांतिक रूढ़ी ई सब के भाई गुइन कहन मोय मुखिया काका के माइन देलो आर कहलोय, हो काका मोय कोनो किताब डाइन केर बोखान नी पाए आहोय। चूँकि लेखक को बहुत अधिक गुस्सा आ रहा था उनका बात सुन करके, लेकिन फिर भी ये सोच के कि गांव के लोग हैं, अशिक्षा है, गांव में अंधविश्वास है और रूढ़िवादिता है, ये सोच करके वो अपने आप को कंट्रोल करता है और कहता है कि हाँ काका, किसी भी किताब में मैंने डाइन के बारे में आज तक नहीं पढ़ा है। आगे चलते हैं। नी देख आइस बोखी के का रकम ओकर गढ़न देखाइला, केसन मुटा पेचकाय जाय रहे, केसन पाकुस पाकुस करते रहेला, केसन ओकर आँख गिला चायर बाटे गुजुर गुजुर घुरेला, सोन रकम चुइल गिला, केसन डर डरान देखाइला। मुखिया काका मोके बोखी डाइन केर बाचिक देलोय। मुखिया काका सूझ और मोर सूझ महान फरक रहे। बोखी केर ढेर दिने दांत गिरा भाइंग सिराय रहे, बुढ़िया हको राडियो होलोक, चुइल पाइक गेलोक, कांकोड़ आर्सिक ठेकान नहीं, गाले मास सुई कोहन चाम दोबड़ी हो जाए। ये पैराग्राफ आपके परीक्षा के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। इसमें बोखी डाइन के संपूर्ण व्यक्तित्व का वर्णन किया गया है। तो मुखिया के द्वारा जो व्यक्तित्व का वर्णन किया गया और लेखक के द्वारा जो व्यक्तित्व का वर्णन किया, इन दोनों ही व्यक्तित्व के वर्णन में बहुत अधिक फर्क मिलता है। मुखिया कहता है कि केसोन मुटा पेचकाई रकम, उनका जो ढंग है वो पूरा डाइन के जैसा दिखता है, उसका मुंह पूरा पिचक गया रहता है। केसोन पाकुस पाकुस करते रहेला, वो हर टाइम पाकुस पाकुस करते रहती है। आँख गिला चायर बाटे गुजुर गुजुर घुरेला, उनका आँख जो है बोखी डाइन का आँख गुजुर गुजुर इधर उधर घूमते रहता है। सोन रकम चुइल गिला केसोन डर डरान दिखाइला, उनका जो बाल है वो सोन जैसा पक गया रहता है। यहाँ पे ये क्वेश्चन बन सकता है कि बोखी के मुंह टा केसोन रहे, बोखी का मुंह किस प्रकार से है? तो बोखी का मुंह पेचकाए जाए रहे, पेचका गया है। ठीक है, तो याद रखेंगे पेचकाए जाए रहे, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार भी बन सकता है कि चुइलटा केसोन रहे, बोखी डाइन के चुइलटा केसोन रहे, बोखी डाइन का बाल किस प्रकार था? तो बालटा पाइक जाए रहे। ठीक है, और सोन जैसन देखात रहे, ये भी याद रखेंगे। फिर आगे मन ही मन वो सोचता है, हालांकि वो बोलता नहीं है लेखक, वो मन में ही मन सोचता है कि चूंकि बोखी बूढ़ी हो गई है, उनका
बूढ़ी होलोक, बूढ़ी हो गई है। राड़ियो होलोक, राड़ी भी होती है अर्थात कि उनका पति भी मर गया होता है। चूल भी पक गया होता है, बाल भी पक गया होता है। काकोड़ आर्थिक ठिकाना नहीं, अर्थात कि कंघी और दर्पण का किसी भी प्रकार का ठिकाना नहीं। गोले मास सूख जाए रहे, आचाम दोबड़ी हो जाए रहे। आँख आपन जाएगा, छाइड़ कोहन गाढ़ा ढुक जाए रहे। ऐसोन आकार चेहरा बेदांग और विकराल दिखाई लाइक रहे। वो सोच रहा था कि बोखी तो बूढ़ी हो गई है, उसको डाइन कहना हमारे लिए गलत होगा। चूंकि वो बूढ़ी हो गई है, उसका पति भी नहीं है और उसके गाल भी पिचक गए हैं और आँख भी अंदर तरफ घुस गए हैं, तो ये एक नेचुरल घटना है। इस प्रकार का सोचना था लेखक का। आगे देखते हैं। आगे है कि मोय कोहले सुनु काका इगला अंधविश्वास है के राउर ई पूर्णा कथाटा गेटियाय राई काही मोय कोहले आहा देख एधवा नाय मोके पढ़े सिखाय लागले नी पतियाय साला जात पूछ लेवे नूनू भक्ता के। ठीक है, नामी भोक्ता है कि ऊ सपा सपा चाउर देखेला, ऐसे ही अतिक भीड़ रहेला ओकर हुआ। सुन भयाक बहु चाउर दिखाई जाए रहे ओकर ठीन, पाउर तोर काकियो जाए रहे, सफा रहे बोखिया उठलोक तो तोय नानो पतियाव पुरुष देखे सिखिल नामचादी डाइन है के ऊ नूनू भोक्ता आइज कर जेटा कोई आहे साइंच होय आहे। ठीक है, यहाँ पे भी एक नाम याद रखेंगे नूनू भोक्ता का। ठीक है, गांव का बहुत ही प्रसिद्ध भोक्ता था। कोई भी कुछ भी प्रॉब्लम होता था तो उसके सामने जाते थे, वहाँ बहुत अधिक भीड़ लगा हुआ रहता था। यहाँ पे कुछ कुछ ऑप्शन कुछ कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे कि भायाक बहु चाउर दिखाए जाए रहे। ठीक है, चावल भाई का जो पत्नी रहता वो चावल दिखाने गया हुआ रहता है। तोर काकियो जाए रहे, अर्थात कि ये बताता है, लेखक को बताता है कि तुम्हारा काकी भी वहाँ चावल दिखाने के लिए गया हुआ रहता है। तो यहाँ पे भी एक छोटा मोटा क्वेश्चन अगर अंदर से पूछ देता है तो इस प्रकार बन सकता है कि केकोर बहु चाउर दिखाई जाए रहे नूनू भोक्ता टीन। किसके बहू गया हुआ रहता है? भायाक बहू। ठीक है, तो इसका आंसर भायाक बहू होगा, इसको याद रखेंगे। आगे चलते हैं और देखते हैं आगे कहानी में क्या होता है। ब्लॉक डॉक्टर का जाने टिटनेस और फिटनेस कोनो नाही रे बाबू साफा बोकी डाइन केर कोरीगुनी है के मुखिया काका कोहलोय एहे कहा कोहिक माझे रेंगुआ चौकीदार मुखिया काका ठेकान लगाए कोहन पहुँचलो कार कोहलोक ए मुखिया काका चलो राइत राइत हमरे के थाना चले लाही गाँवे खुइन होय आहे और एखन हमरे मटियाल आही। ठीक है, वो मुखिया लेखक को कहते हैं अपना आगे बात बढ़ाते हुए कि ब्लॉक का डॉक्टर क्या जानता है ये टिटनेस और फिटनेस, सफा सफा दिख रहा है कि सब बोकी डाइन का ही काम है। ठीक है, मुखिया अपने बात को कहते ही रहते हैं कि इसी बीच में रेंचुआ चौकीदार वहाँ पे पहुँच जाता है। इनका नाम भी याद रखेंगे, चौकीदार का क्या नाम था? रेंचुआ चौकीदार। तो इसका नाम याद रखेंगे। रेंचुआ चौकीदार उस बीच में आ जाते हैं और कहते हैं कि गाँव में एक प्रकार से खून हो गया है और हमें थाना चलना होगा, तो जल्दी चलिए। मुखिया को इस प्रकार से वो कहता है। खुइन सुन कोहन मोय चुना चुका हो गेलो ओकबोकाय के छो एहे रेंचुआ के कोर खून। फिर लेखक जब ये रेंचुआ का बात सुनता है खून का, तो वो हकबका जाता है और फिर तुरंत से रेंचुआ से कहता है कि किसका खून? बोखी करे बाबू रेंचुआ कोहलोक मोर गात कांपे लागलोक बेचारोंगी बोखी केर केव नाय ना बेटा ना पुरुष असहाय बेचारंगी केर खुइन का दोष रहे ओकर कौन ओसन पापी ओकर खुइन करलोक भोता करलोक है बाबू रेंचुआ कहलोक काहे उमन पाप काम करलोक ऊ मो ओके पूछलो ऊ कहलोक जीव तीता होले पाप और धर्म केर के विचार करे पारलो। ठीक है, तो रेंचुआ चौकीदार वहाँ आके जैसे ही कहता है कि गांव में किसी का खून हो गया है, हमें थाना चलना होगा, तो तुरंत से हकबका के लेखक कहता है, अर्थात कि परमानंद महतो कहते हैं कि किसका खून हो गया है। ऐसा रेंचुआ चौकीदार को वो पूछता है। तो चौकीदार कहता है बोखी का खून हो गया है। तो फिर लेखक का गात कँपाने लगता है। वो सोचने लगता है बेचारी बोखी का ना तो बेटा है ना पुरुष है, असहाय बेचारंगी का खून, असहाय बेचारी का खून कौन किया होगा? कौन ओसन पापी ओकर खून करलो
कौन ऐसा पापी उसका खून किया रहता है। भोता कुरलोक है बाबू रेंगुआ कोलोक। रेंगुआ कहता है कि भोता उसका खून कर दिया रहता है। ठीक है, तो लेखक कहता है काहे उमन पाप काम कर लो, क्यों इस प्रकार का पाप काम करता है। तो इस प्रकार का सवाल लेखक रेंगुआ चौकीदार से पूछने लगता है। आगे देखते हैं, उमन केर कथा गिला मोय हाड़ पंजरा के बिंदे लागलोक, मोय उमन के खिसाई के कहलोक दुनिया केर बोका सिराय गेलो मंतुक एखन तोहरे गाँव सब जहाँ झाँक तहाँ आहा आइज दुनिया बदली गेलोक जुगी बदले गेलोक लोग बदले गेलोक मंतुक तोहरे आर नहीं बदलेला। फिर लेखक खिसिया के उनको कहता है कि दुनिया कितना आगे बढ़ गया है, दुनिया के लोग बदल गए हैं, दुनिया बदल गया है, लेकिन आपके इस गांव के लोग ना तो बदले हैं ना तो गांव बदला है। लोग अभी भी उसी अंधविश्वास में जी रहे हैं और उसी अंधविश्वास के कारण बोकी का खून कर दिया रहता है। एक ले एक सवाल मोर मगज महान समुद्रे एक ढेव रकम उठे लागलोक आज तक ई गाँवे जातिक लोक मोयर ahoy का सोब के बोकिए खालोक ई गाँव का बोकिए डायना है ता होले जातिक मोरैया के दी। तो बहुत सारे सवाल लेखक के मन में समुंदर में ढेव की तरह बढ़ने लगे और वो विभिन्न प्रकार के सवाल रेंगुआ चौकीदार और मुखिया के सामने कहने लगा कि इस गांव में क्या जितने भी खून होते हैं, जितने भी लोग मरते हैं, बोखिए सबको खाता है, इस गांव में क्या बोखिए है। इस प्रकार का सवाल वो पूछने लगा उनके सामने। ना जानी माँ का मोय का कहते गेलोय मुखिया काका माझे टोकलोय आर कहलोय ढेर बकबकाले बाबू आर ना बकबकाओ ढेर सांगी पड़ले तोय तोर रकम जदि आर दुई एकटा पढ़ुआ रहतक ना होले ई गाँव के उद्धार हो जातक मुखिया काका टिटकारी मार कहलोग। तो इसी बीच वो विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन बोल ही रहे होते हैं लेखक। तो इसी बीच मुखिया टोक देता है और उसे कहता है कि तुम बहुत अधिक बकबका लिया, तुम बहुत अधिक बोल लिया, अब बस करो। तुम्हारे जैसा अगर 2-4 पढ़ लिया तो इस गांव का तो उद्धार ही हो जाता। मुखिया काका टिटकारी मार कौन कहलो। मुखिया काका टिटकारी मार के लेखक को कहता है। आगे देखते हैं, मुखिया काका कथा गिला शिक्षा केर ऊपर तलाक हो रहे मंतुक ओकर का दोस्त तो गवाक ना समझी के रह के गुरुजी काका तोबे ना एक दिन कहत रहो हमरे बोका रोहली बेटा स्कूल ना जाए कहन कहतो के पढ़ाई दे और हमरे केर बेन गोड़ के ज्योति से तेहे हमरे स्कूल नहीं गेली भाषोल कथा एखन माई एखन गाय मोर भेजा महान ढुईक रहे। मुखिया काका के हाथ जोड़ के कहल माफ कर देवा काका मोय ढेर बकबकाले। ठीक है, तो जब मुखिया काका उसको बीच में टोक देता है तो वह कहता है और मन मन में अपने सोचता है कि इस गांव में अशिक्षा है, इस गांव में बहुत अधिक शिक्षा का अभाव है। गुरुजी हम मुझे कहा करते थे कि हम लोग पढ़ने नहीं से गुरुजी कहा करते थे कि गांव के लोग इसलिए पढ़ने नहीं सके क्योंकि गांव में बहुत सारा काम रहता है और उनको कौन पढ़ाएगा, उनको खेत भी जोतना रहता है। ठीक है, इस प्रकार का वो अपने मन में दिमाग सोचता है कि ये तो केवल मुखिया का ही दोष नहीं है कि वह अनपढ़ हो गया है, पूरा गांव का आदमी अनपढ़ है। ठीक है, और वह कहता है मुखिया से, मुखिया काका के सामने हाथ जोड़कर कि माफ़ कर दो काका, मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत अधिक बोल लिया। आगे देखते हैं, मुखिया काका उठलोय आर कहलोय चल रेंगुआ खोलल द्वार लगाई देलो मोय आर चुपचाप अपन बिछनाय घुसिया गेलो। बोकी के चेहरा मोर दिमाग महान बोइस गेलो। ओहे टुकुर टुकुर चाइल मुटुर मुटुर आँख पाकल पाकल चुल नेवल डाँडा रेघा काटल गला और पाकुस पाकुस मुँह मोर हृदय पिघल गेलोक आर दियो आँख लेक लोर भोर के गरम गरम धारा बहे लागलोक आर दुखिया दशाक ना जानी कते रकम केर छवि मोर अंतरे उबे आर डूबे लागलोक। कखने आँख लाइक गेलोक जाने नहीं पारलो।
तो फिर मुखिया उठ करके रेंगुआ से कहता है कि चलो हम लोग चलते हैं। लेखक फिर किवाड़ को बंद कर देता है और फिर अपने बिस्तर में लेट जाता है और बोकी के बारे में वो सोचने लगता है। बोकी का वही चेहरा उसके दिमाग में घूमते रहता है और वो सोचते रहता है, टुकुर टुकुर चाइल, मुटुर मुटुर आँख, पाकल पाकल चूल, नेवल डाँडा, रेखा गटाल गोला, पाकुस पाकुस मुँह, मोर हृदय पिघल गया। इस प्रकार का वो बात सोच करके उसका हृदय पिघल जाता है और उसी समय उसके आँख से लोर बहने लगता है और गरम गरम आंसू उसके आँख से निकलता है। यही भी सोचते सोचते, यही सब सोचते सोचते उसका कब आँख लग जाता है उसे भी पता नहीं चलता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कहानी था। आज हमारा समाज कितना भी आगे क्यों ना बढ़ गया हो, गांव में अभी भी अंधविश्वास मंडरा रहा है और इसी अंधविश्वास पे चोट करते हुए इस कहानी को लिखा गया था। एक एक बोखी एक प्रकार से एक बूढ़ी औरत थी, लेकिन लोगों के अंधविश्वास के कारण उसे डायन बना दिया गया था। ठीक है, और इसी